जय श्री राम दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी का हमारी सनातन परंपरा में अत्यधिक महत्व है। जैसे देव उठनी एकादशी आती है, उसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी। देखो जैसे नाम है बैकुंठ, मतलब हमें बैकुंठ धाम में, भगवान विष्णु के धाम में हमें जगह मिलती है, जो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन करता है ये 5 उपाय। दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी को जब बहुत पहले मेरी माँ जब थी, तो माँ मुझे रोज़ याद दिलाती थी कि जाओ विष्णु जी के मंदिर में, जहाँ पर विष्णु का मंदिर होगा वहाँ पर 365 दिए जलाने हैं, यानी 365 बाती का दिया जलाना है। दोस्तों मैं बहुत सोचती थी, पहले मम्मी से पूछती 365 की बाती क्यों बनानी है, क्या है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन करती थी। तो मेरी माँ कहती थी कि हर सनातनी को होना चाहिए कि हर शाम को, जब भी शाम का समय होता है, गोधूली का समय होता है, उस समय तुलसी जी के आगे एक दिया जरूर जलाएं। लेकिन अगर वो दिया तुम जलाने से चूक गए हो, या तुम्हारे कभी कोई दिया तुम्हारा नहीं जला है, तो अगर कभी कोई भूल चूक हो गई है या तुम बाहर चले गए, छूट गया कभी, तो ऐसा करो कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 365 दिए एक साथ जला करके आपका वो काम संपूर्ण हो जाता है। क्योंकि साल के दिन होते हैं 365, हर दिन के हिसाब से एक बाती। तो दोस्तों उस हिसाब से फिर मैं, जब मेरी माँ याद दिलाती थी तो मैं मंदिर जाती थी, मैं दिया जलाती थी, क्योंकि माँ कहती थी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों मेरी माँ बहुत बड़ी राम भक्त थी, बहुत ज़्यादा भगवान राम को पूजती थी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं से संस्कार बच्चों में आ ही जाते हैं। कहते हैं ना कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो। संस्कार कोई अलग से कोई एक पाठशाला नहीं है, ये मैंने अवधेशानंद जी से सुना था। वो कहते हैं कि संस्कार की कोई अलग पाठशाला नहीं है, आप दिन भर सुबह से लेके शाम तक जो भी कार्य करते हो, वो जाने अनजाने में वही कार्य आपके बच्चों के अंदर संस्कार बन जाते हैं। तो उसके लिए अलग से नहीं बताना पड़ता है कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं, आप खुद करो, वो आपके बच्चे देख रहे हैं और वही सीख रहे हैं, तो वही संस्कार हैं। तो अब बताती हूँ दोस्तों कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन वो 5 कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों अगर आप स्वर्ग सा आनंद अपने इसी जीवन में चाहते हो, लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नहीं, आप यही स्वर्ग अगर बनाना चाहते हो तो क्या करें कि शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और 1,00,000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, तो आपको यहीं धरती पर, समझ लो आप इसी जन्म में, इसी घर में आपको स्वर्ग से के सुख प्रदान होंगे। तो ये हो गया दोस्तों नंबर 2। इस दिन ही शिव जी ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया था दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है विष्णु भगवान के पास, सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों ये दिन जो है हरिहर मिलन का दिन होता है, हरिहर मिलन का दिन है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। तो इस दिन क्या करते हैं कि जो शिव जी को हम बहुत प्रिय है, क्या है, बेलपत्र हैं, तो हम शिव जी को चढ़ाएंगे तुलसी दल, जो विष्णु भगवान के प्रिय हैं, और विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे हम बेलपत्र, जो कि शिव जी को प्रिय हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें विष्णु जी की कृपा मिलती है। मतलब बिल्कुल उल्टा कर दो, शिव जी को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन हम शिव जी को तुलसी दल चढ़ाएंगे, शिव जी की पूजा तुलसी दल से करेंगे, और विष्णु जी की पूजा हम बेलपत्र से करेंगे। तो इससे क्या होता है, भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपके ऊपर, आपकी तरक्की में आ रही जितनी भी बाधाएं होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। दोस्तों जिस विश्वास के साथ आप करोगे ना, वो मिलेगा। ये मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, विश्वास अब आपका है, आपने कितना विश्वास किया है। तीसरा है, इस दिन 1000 कमल के फूलों से विष्णु जी की पूजा करते हैं तो उसको स्वर्ग मिलता है, यानी कि स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टफ भी है कि 1000 कमल के फूल लाना, लेकिन ये भी एक उपाय है, आप इस दिन कर सकते हो। चौथा वाला उपाय है कि इस दिन ओम अम वासुदेवाय नमः, ओम अम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए श्री हरि की पूजा करें। दोस्तों मंत्र ये लिखा हुआ भी आ रहा है, ओम अम वासुदेवाय नमः, इसका पाठ करें तो श्री हरि की पूजा का हमें पूरा पूजा का फल मिलता है, यानी कि हमें धन में लाभ होता है और घर में बरकत आती है। दोस्तों बरकत एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग कहते हैं पैसा आए, नहीं, बरकत आए, जितना पैसा है उसी में इतनी बरकत हो कि आप संतुष्ट रहें, यही सबसे बड़ी चीज़ है। वरना आदमी का खोपड़ी होती है ना, उसमें लालच भरा होता है। दोस्तों इस पर मुझे एक कथा याद आई कि एक बार नारद जी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे, तो उनको एक भीख मांगने वाला भिखारी दिखा। उन्होंने कहा अरे ये कितना दुखी है। नारद जी ने कहा कि
तुम इतने दुखी हो, तुम्हें देख के मुझे बहुत दया आ रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुबेर मेरे दोस्त हैं, मैं ऐसा करता हूँ एक चिट्ठी देता हूँ और आप कुबेर के पास जाएँ तो वो कुछ तुम्हें इतना दे देंगे कि तुम अपने जीवन को बहुत आराम से निभा सकते हो अपना जीवन। दोस्तों नारद जी ने एक चिट्ठी लिखी और उस भिखारी को बोला कि ये चिट्ठी लेके कुबेर के पास जाओ। उन्होंने लिखा कुबेर देवता को कि इसके भरण पोषण के हेतु इसको कुछ अन्न धन दे दें। तो वो कुबेर देवता के पास गया। कुबेर देवता ने बोला कि ठीक है। उसके लिए खजाना खुलवाया गया। खजाना का पहला द्वार खोला, वो भरा कटोरा, फिर दूसरा खोला, तीसरा खोला। तो इस तरह से जब बहुत दिन हो गए थे तो नारद जी ने कहा कि जिसको मैंने कुबेर देवता के पास भेजा था वो मुझे दिख नहीं रहा है कहीं, एक बार जाके उसका पता तो लगाऊं। बहुत ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं। तो फिर नारद जी कुबेर देवता के पास ही चले गए कि भाई मैंने कोई भेजा था यहाँ, तुमने क्या क्या दिया उसको। तो कुबेर देवता ने कहा कि तुमने क्या भेज दिया यहाँ, कि क्यों, कि उसका जो पात्र है जिस पर वो भिक्षा ले रहा है वो तो भर ही नहीं रहा है। 10 खजानों की खजाने मैंने खाली कर दिए, 12वें खजाने का दरवाज़ा खोल रहा हूँ आज उसके लिए, पर उसका वो जो पात्र है वो भर ही नहीं रहा है। तो नारद जी बहुत अचंभित हुए। तो नारद जी ने कहा कि एक बार मैं जाके देखता हूँ। तो नारद जी ने देखा तो उसका जो खप्पर था उसमें मनुष्य की खोपड़ी थी। नारद जी ने बोला कुबेर देवता से, स्टॉप, बस रुक जाओ अब। क्यों, ये लालच है, इसके खप्पर के अंदर लालच भरा हुआ है, यानी मनुष्य की खोपड़ी है, ये कभी नहीं भरने वाला है, इसलिए अब रोको इसको, बस जितना दे दिया उतना बहुत है। तो दोस्तों ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से यही समझ में आता है कि लालच मनुष्य के अंदर ज़्यादा है, यानी कि नीड कम है लेकिन ग्रीड ज़्यादा है। तो दोस्तों वो ग्रीड नहीं होनी चाहिए, यानी कि नीड हो, और वो आती है तब जब भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ऐसी नहीं आता है दोस्तों, तो उससे क्या होता है, बरकत आती है। आपके पास जितना होगा ना उससे आपके सारे काम आसानी से होते रहेंगे और आपको संतुष्टि भी होगी कि हाँ मैंने इतना कुछ कर लिया है। तो दोस्तों ये सब होता है भगवान विष्णु की कृपा से। अगला है दोस्तों 5वां है कि घर में समृद्धि के लिए पीले रंग के कपड़े में 5 हल्दी की गांठें, 1 चांदी का सिक्का और 1 पीले रंग की कौड़ी रखें और उसको बांधें। उससे विष्णु जी की पूजा करें। वो पोटली बना करके रख दें वहीं पर विष्णु जी के पास में, और विष्णु जी की पूजा करें। और पूजा के बाद वो पोटली जो आपने बना रखी है उसको पूजा में ही रखें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर में समृद्धि होगी और धन का आगमन होगा। आप मानो न मानो ये सब चीज़ें मिलती भगवान की कृपा से ही हैं और आपकी मेहनत से। मेहनत भी पीछे है, पहले कृपा है। आपकी मेहनत भी तभी रंग लाएगी जब आप भगवान को साथ लेके चलोगे। और अगर कुछ नहीं भी मिलता है तो भगवान की भक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन ये 5 उपाय कर लें, तब देखो 5 में से कोई एक भी कर लें तो आपके ऊपर विष्णु जी की ज़रूर कृपा होगी। तो दोस्तों मेरा चैनल है आध्यात्म का विज्ञान। अगर आपको मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगता है मेरे वीडियो में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब से ही मुझे एक बात की याद आ रही है कि सब्सक्राइब करना एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और ये आपके ऊपर है कि आप कैसी चीज़ को सब्सक्राइब कर रहे हो, यानी कि उसके बाद वो आपके पास आती रहेगी। मतलब जिस तरह का ज्ञान आपको लेना है उस तरह की चीज़ें ही आपके फ़ोन पर आती रहेंगी बार बार, यदि आप सब्सक्राइब करोगे। तो बहुत सोच समझकर चीज़ों को सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों मैंने एक चीज़ और देखी है कि फ़ोन पर जब वीडियो आ रहा है ना, तो जो वीडियो हम देखते हैं ना उसी तरह के वीडियो हमारे पास आते हैं। मतलब चॉइस आपकी है। सही बात यह है कि चॉइस आपकी है, आप क्या देखना चाह रहे हैं, आप अपनी कौन सी उन्नति चाह रहे हैं। तो आप जो चाहेंगे ना, आपके पास वो ये बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड में अनंत चीज़ें हैं, आप जो मांगोगे आपके पास वो आएगा। अब चुनाव आपका है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सनातन की जो भी बातें हैं उसको जितना मैं जानती हूँ वैज्ञानिकता के साथ मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। Thank you for watching.